कहता हूं कांग्रेस से, अगर आप इस लेवल तक किसी के धर्म की भावना की बात मानेंगे तो इस्लाम के हिसाब से पूरी दुनिया में मुसलमानों की एक ही हुकूमत जायज है और वह है खलीफत, और बाकी सारी हुकूमतें नाजायज हैं और उसे नेस्तनाबूद करना दीनी फरीजा है। इसीलिए पूरी दुनिया में हर जगह संघर्ष होता है। वो लोग कहते हैं जदीद कौमी रियासत यानी मॉडर्न नेशन स्टेट एक कुफ्र है। वो लोग किसी मौलाना से कहलवा दो कि खलीफत के अलावा कोई जायज है। इसलिए जब आप इस सीमा तक आएंगे तो उसका हश्र देश टूटने में ही होगा। मगर क्या करें, देश तोड़ के सत्ता का एक टुकड़ा मिला था, आज और तोड़ ताड़ के मिल जाए। और मैं एक चीज और कोट करना चाहता हूं, फिर मैं कोट कर रहा हूं हवा में नहीं, खुद जवाहरलाल नेहरू की आवाज में यह वीडियो अवेलेबल है। 1959 में लियो लॉर्ड मोस्ले को दिए गए अपने इंटरव्यू में लिखा, उनकी किताब में भी लिखा है, हमने विभाजन इसलिए स्वीकार किया क्योंकि हम थक गए थे, अब हम और लड़ने की स्थिति में नहीं रहते, हमारा नेतृत्व तो बूढ़ा हो गया था, हम दोबारा जेल जाने को तैयार नहीं थे। कोई दर्शक जाए 59 लियो लॉर्ड मोस्ले को दिया गया इंटरव्यू और बुक में लिखा नेहरू की आवाज में, अरे शर्म आनी चाहिए आकर, ये डाइवर्ट वो डाइवर्ट और एक का जवाब देते जा रहे हैं। और मैं लास्ट में ये भी कहना चाहूंगा, जो हिस्से काटे गए वही देश का प्रतीक बताते। तुम दुर्गा दस प्रहर धारणी, जब आप दुर्गा दस प्रहर धारणी कहते हो तो आपकी श्रद्धा कहां रुकती है? त्रिपुरा में मां त्रिपुर सुंदरी से, आसाम में मां कामाख्या, कलकत्ता में मां काली, विंध्यवासिनी देवी, मां मुंबा देवी, मां कन्याकुमारी और उत्तर में वैष्णो देवी, पूरा देश एकाकार हो जाता है। तुम्हें दुर्गा दस प्रहर क्या बताएं, ये विदेशी मानसिकता, हम तो एक देश थे नहीं, हम तो चर्चिल के में आके आपके साथ क्या स्थिति हो गई थी। और मैं आज की बात करता हूं, अनाप शनाप क्या क्या बोलते हैं भाई साहब। अरे 16 अप्रैल 2025 जनरल आसिम मुनीर का वीडियो जाके देखिए, क्या बोल रहा है वो, कहता हमने भारत का डिवीजन कराया क्योंकि हमने मानते हैं कि हिंदू मुसलमान दो एक नहीं है। और आगे क्या बोलता है, जो कांग्रेसियों के मुंह पे तमाचा है, वो कहता दुनिया में दो ही रियासतें जो थी वो कलमे की बुनियाद पे बनी, एक रियासत मदीना, एक रियासत पाकिस्तान। अरे भाई मुल्जिम इकबालिया बयान कर रहा है, मगर ये हिंदू महासभा करने में लगे। तो याद दिलाना चाहता हूं भाई, आपके लाखों दर्शक जाके देखें, दिसंबर 1887 और मार्च 1888 सर सैयद अहमद खान का लखनऊ व मेरठ में दिया गया बयान, जिसमें साफ वो कहते हैं हिंदू मुस्लिम अलग है और हम तलवार से इसका निर्णय लेंगे। और पाकिस्तान भी उसका आधार उसको बोलता है, तब तो सावर के 2 साल के थे, 4-5 साल के थे, हिंदू महासभा पैदा नहीं हुई थी। इसलिए मैं कहना चाहता हूं आपके अंदर फिर झूठ बोलते हैं। अरे प्रजासत्ताक पार्टी 1941 में थी, वो बाद में 1946 में जाके फजलुल हक मुस्लिम लीग में शामिल हुए। और लास्ट में मैं एक और बात कहना चाहता हूं, अब ये सिख समाज को भी तोड़ने में लग गए, कहते हैं साहब उनसे मतलब नहीं। मैं लाखों दर्शकों से कहता हूं जाके अभी चेक करिए, महाराजा रणजीत सिंह का ध्वज है, उसमें आगे भैरव है, आगे देवी जी पीछे भैरव है। अगर गुरु गोविंद सिंह जी ने चंडी दीवार लिखी कि नहीं, रामावतार लिखा कि नहीं? आज सिख समाज में चंद कट्टरपंथी लोगों के आगे, और मैं कोट कर रहा हूं जो महाराजा रणजीत सिंह जी की खुद की ऑटोबायोग्राफी है उम्मतुल तवारीख, जिसमें यह लिखा हुआ है कि जब उनका आखिरी समय आया तो उन्होंने कहा कि मेरे साथ गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ होगा और विष्णु सहस्त्रनाम का भी पाठ होगा। और उनकी दोनों आंखें सीधे भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी की मूर्ति के ऊपर थी। और अंतिम में उनके साथ जो सोहन लाली थे उन्होंने कहा महाराज राम राम 3 बार बोलिए, और उन्होंने 2 बार बोला, पर उन्होंने कहा तीसरी बार में उनकी सारी दृष्टियां भगवान के चरणों में थी। ये उनके समय का लिखा हुआ है। क्या कट्टरपंथियों के आगे कैसे भी देश को तोड़ लो भाई। एक लाइन में कहूंगा, अंग्रेजों ने हमको बांटा, फिर भी अपने देश की खातिर इन्होंने हर परिवेश को बांटा, कुर्सी के उद्देश्य की खातिर।